नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी फिर से वालिस नगर थाना क्षेत्र के माधोपुर में है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार आपने मेरे चैनल पे देखा होगा जिस तरीके से 15 साल की लड़की के साथ 32 साल का लड़का जिसका नाम तौसीन बताया जा रहा है वो शोषण किया। उसके बाद कई जब इस तरह का मामला गया, जब मम्मी पापा के पास गया, जब पेरेंट्स के पास इस तरह का मामला गया तो इन्होंने जब छानबीन किया, इसकी एप्लीकेशन वालिस नगर थाना में गया। जब वहां से सुनवाई नहीं हुई तो ये लोग जो है एसीपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दिए। वहां से सुनवाई नहीं होने के बाद वह जोड़ भी कहीं ना कहीं पंच के द्वारा, समाज के द्वारा बैठक किया गया और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मामला नहीं सुलझा। तो फिर से जब मीडिया का दबाव हुआ तो जो लड़का जिस तरीके से शोषण किया था लड़की के साथ, उस लड़के ने कबूल किया कि हमारी गलती थी, हम उस लड़के से शादी करेंगे। अब जब समाज के बीच ये बात रख दिया गया तो मजबूरन उन पेरेंट्सों को तैयार होना पड़ा शादी के लिए। बट जिस दिन निकाह का डेट था और फिर से वो मुकर गया और वो लड़का घर से 9-11 हो गया। उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि लड़का का जो फादर थे, जो उनके पापा थे, उनका सरपंच के पास ये कहना था कि अगर शादी भी हो जाती तो हम उसको 2 महीना या 6 महीने बाद उसको तलाक दिए जाते। बस सवाल ये उठता है, पटना एरिया में ऐसा मामला देखने को मिलता रहता है। मैं आपको बता दूं, समस्तीपुर जिला में ऐसा कई घटना आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के प्रधानमंत्री नारा लगाते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको पता है कि देश के अंदर कितनी बेटी सेफ है? आपको पता होगा जिस तरीके से ये माधोपुर का घटना तो आज 1 से 1.5 महीना घटना हो गया, बट मामला नहीं सुलझ पा रहा है और जो आरोपी है वो पूरी तरीके से खुलेआम सार की तरह घूम रहा है और कहीं ना कहीं जो कल्याणपुर थाना की पुलिस है बिल्कुल नाकाम चल रही है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर इस पे कार्रवाई या एसीपी द्वारा या फिर जो थाना के बड़ा बाबू के द्वारा अगर नहीं किया जाता है तो क्या लगता है ऐसे कई लड़कों का मनोबल बढ़ता रहेगा और ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगा। बट क्या लगता है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उन लड़की के भाई हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, उनकी मम्मी है कि इन लोग अब आगे क्या चाह रही है, पूरा मामला क्या है, क्या चाह रहे, जो मामला घटा, अब आप लोग का क्या एक्शन है, क्या लेना चाह रहे एक्शन? हमारा एक्शन यही है कि उसको सजा मिलना चाहिए। अच्छा। और उसके पापा को सजा मिलना चाहिए। जो हमारे लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, जब पंचायती हुई तो क्या कहा उन्होंने? उसने बोला वही समझौता किया, पंच के जाकर के बोला पंच साहब हमारे दरवाजे पर आए और बातचीत किए कि समझौता कर लो, निकाह की बात हुआ। और उसके बाद जब तैयारी हो गया तो वो दोनों बाप बेटा घर छोड़ करके भाग गए। ठीक है, रात में। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रियाज। रियाज जी, क्या आप क्या मांग कर रहे प्रशासन से? आपके सिस्टर के साथ जिस तरह के मामला हुआ, अब आपकी क्या मांग है? हम यही मांग करते हैं कि जिस तरह का वो ऐसा काम किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो अब ये घटना को 2 से 2.5 महीना हो गया शायद, अब तक पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया? पुलिस प्रशासन लग रहा है कि इसको पैसा भर दिया गया है, उसके साथ मिल गया। और वो कुछ लोग भी कहते थे कि हाँ प्रशासन इन्हीं के जो हमारे अंडर में चलता है। अच्छा, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। ये कौन बोल रहा है ऐसा? उन्हीं के लड़का की तरफ से बोला जा रहा है जी। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद तसीम। और उसके पापा का? मोहम्मद जमेली उर्फ रहीम। तो वो लोग इसी गांव में रहते हैं, माधोपुर में ही रहते हैं जी। तो क्या जब से ये घटना हुई वो लड़का घर पे रहता है या फिर घर से भागा हुआ है? पता नहीं, भागा हुआ, पर कहीं उसका पता नहीं है कहाँ। एक बात बताइए, जब पंचायती हुई तो सरपंच और मुखिया ने क्या कहा, क्या आपको सजेशन दिया? सजेशन दिया कि आप लोग के हम साथ हैं। जब ऐसी घटना हुई निकाह की, जब लड़का भाग गया उसके घर वाले, तो सरपंच ने कहा जो आप लोग को करना है आप लोग कीजिए, हम आप लोग के साथ हैं। और उसको आर्थिक दंड मिला गया, सामाजिक दंड मिला गया कि इसके घर पे कोई शादी विवाह फंक्शन कोई इसके घर पे नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि जब पुलिस प्रशासन के पास आप गए तो बड़ा बाबू का क्या आपको क्या कहा गया कि क्या एक्शन होगा? बड़ा बाबू ने क्या कहा? बड़े बाबू ने यही कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आपका केस फाइल हो जाएगा। बट अब तक नहीं हुआ? जी, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक है, ये बहुत ही दुख भरी कहानी है जिस तरीके से एक लड़की के साथ शोषण होता है और 4 बार आवेदन दे दिया गया, महिला आयोग में भी केस चला गया, बट कहीं ना कहीं समाज के द्वारा इस केस को दबाया जा रहा है। और लोगों का ये भी कहना है कि पंच
के द्वारा ये भी कहा गया कि उसको जो गांव का भाषा होता है कि साग से काट देना या उस तरीके का मामला बोला गया। बट सवाल ये उठा कि अगर जिस के हाथ में सत्ता हो, अगर सरपंच चाहे तो 1 मिनट में उसकी जो है सो गिरफ्तारी हो जाएगी, उस पर FIR हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कमी उसमें महसूस ही दिखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक 2 महीना घटने का हो गया और आरोपी पूरी तरीके से फरार चल रहा है। बट आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से माधोपुर में इसके साथ ये घटना घटी और ऐसी घटना न घटे, और क्या ये आरोपी को FIR होकर उसके बाद कहीं ना कहीं इसको जेल का पानी चखना चाहिए या नहीं है? फिर आपकी क्या राय है और क्या लगता है? ये कहीं ना कहीं मासूम भाई आप देख सकते हैं उनकी मम्मी कितना परेशान नजर आ रहे हैं। पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिल जाए, अब तक इंसाफ नहीं मिला। मैं लास्ट बात इनसे जुड़ूंगा कि लास्ट जो है सो ACP से क्या गुहार कर रहे हैं और यहाँ के जो प्रतिनिधि उनसे क्या मांग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ के मुखिया सरपंच से आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मुखिया सरपंच 2 बार बैठे, कोई हमको इंसाफ नहीं मिला। और हमको लगता है कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं ना, वहाँ वो पैसा भर देता है। वो भर देता है पैसा? जी, पैसा भर देता है, सब फिर चुप बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है। हमको यही SP साहब से अनुरोध है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। अब उसको, उसके पिता को और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। ये लड़की की मम्मी है, इनका कहना है कि जहां भी हमने आवेदन दिया और आवेदन देने के बाद कहीं ना कहीं उनके द्वारा पैसा भर दिया जाता है और आवेदन को, एप्लीकेशन को, FIR को दबा दिया जाता है और इनको अब तक इंसाफ नहीं मिला। बट हमारे चैनल के माध्यम से आप वीडियो को शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिले और ऐसी घटना देश के अंदर न घटे। नमस्कार।